Vivo T2 Pro 5G और iQOO Z7 Pro 5G दोनों फोन एकदम सिमिलर फोन है। तो अगर आप इन दोनों फोन में से कोई एक फोन कैमरा पर्पस के हिसाब से खरीदना चाहते हो, पर अगर आप कंफ्यूज हो कि आखिर किसका कैमरा अच्छा है और किसका कैमरा खराब है, तो डोंट वरी दोस्तों, आपके इसी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। हम डिटेल कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo T2 Pro 5G का iQOO Z7 Pro 5G के कैमरा के साथ। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते आज का वीडियो। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों फोन एकदम आइडेंटिकल है, तो यहां पे आपको रेयर में 64+2 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है और वही 16 मेगापिक्सल का आपको यहां पे फ्रंट कैमरा मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम मेन कैमरा के फोटोग्राफ को कंपेयर करते हैं Vivo T2 Pro 5G के और iQOO Z7 Pro 5G के। अब ये फोटोग्राफ आपके सामने है दोस्तों, iQOO Z7 Pro की ये फोटोग्राफ है और Vivo T2 Pro 5G की ये फोटोग्राफ है। अब देखिए, दोनों फोन में एकदम सेम कैमरा लगा हुआ है, दोनों फोन के अंदर आपको सेम OS भी मिलती है। तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा दोनों फोन का कुछ इस प्रकार से परफॉर्म करता है। दोनों फोन के अंदर अगर आप स्काई के ऊपर ध्यान दोगे तो स्काई के ऊपर दोनों फोन ने बिल्कुल ओवर एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की है। स्काई के अंदर क्लाउड वगैरह iQOO Z7 Pro के कैमरा ने भी ठीक से कैप्चर किए हैं और वही Vivo T2 Pro 5G के कैमरा ने भी क्लाउड वगैरह यहां पे एकदम ठीक से ही कैप्चर किए हैं। तो दोनों फोन के अंदर स्काई को एकदम ओवर एक्सपोज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जा रही है। ऑब्वियसली दोनों फोन एकदम सिमिलर है, तो मुझे उतना ज्यादा डिफरेंस वगैरह तो नहीं दिख रहा है, पर अगर मैं जूम करके देखूं इन फोटोग्राफ को तो डिटेलिंग वगैरह भी दोनों फोन के अंदर एकदम सेम ही है। जी हाँ, डिटेलिंग में भी आपको यहाँ पे कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। एज डिटेक्शन वगैरह दोनों फोन के कैमरा ने यहाँ पे परफेक्टली किया है, यही मैं यहाँ पे कहूंगा। अब ये फोटोग्राफ देखिए दोस्तों, Vivo T2 Pro 5G के मेन कैमरा से कैप्चर किया हुआ 64 मेगापिक्सल से, और यहाँ पे ये iQOO का फोटोग्राफ, दोनों फोटोग्राफ इंडोर कंडीशन में कैप्चर की हुई फोटोग्राफ है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंसेस वगैरह आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिख रहा होगा। मुझे उतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं दोनों फोटोग्राफ आपको, तो डिटेलिंग, एज डिटेक्शन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्पेशली डिटेलिंग, एज डिटेक्शन वगैरह दोनों फोन के कैमरा ने एकदम सही से कैप्चर करने की कोशिश की है। हाँ, एक डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दोनों फोटोग्राफ के अंदर आर्टिफिशियल लाइटिंग है, नेचुरल लाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। पर यहाँ पे iQOO Z7 Pro का कैमरा थोड़ा ज्यादा येलोइश टोन ऐड करने की कोशिश जरूर से फोटोग्राफ के अंदर करता है, और यहाँ पे वही Vivo T2 Pro 5G का कैमरा इंडोर कंडीशन के अंदर लाइटर टोन रखने की कोशिश करता है। ज्यादा येलोइश टोन यहाँ पे Vivo T2 Pro 5G के कैमरा ने कैप्चर नहीं की है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए कुछ मैक्रो शॉट भी हम iQOO Z7 Pro 5G और Vivo T2 Pro 5G के कैमरा के कंपेयर करके देखते हैं। तो ये मैक्रो शॉट है दोस्तों, दोनों फोन के कैमरा से कैप्चर किए हुए। देखिए यहाँ पे स्पेशली आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, उसी से आप यहाँ पे मैक्रो शॉट वगैरह कैप्चर कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में जो फोटोग्राफ है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार की डिटेलिंग मैक्रो शॉट के अंदर आप कैप्चर कर पाओगे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में iQOO Z7 Pro के कैमरा से कुछ इस प्रकार की डिटेलिंग वगैरह आप मैक्रो शॉट के अंदर कर पाओगे। तो दोनों फोन ने एकदम परफेक्ट मैक्रो शॉट कैप्चर किए हैं, ये मैं यहाँ पे कहूंगा। मुझे उतना ज्यादा डिफरेंस वगैरह मैक्रो शॉट के अंदर, डिटेलिंग के अंदर नहीं लग रहा है। बाकी अगर आपको कुछ नोट कर पा रहे होगे तो मुझे यहाँ पे जरूर से कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों, कुछ नाइट फोटोग्राफ भी हम कंपेयर कर लेते Vivo T2 Pro 5G के और iQOO Z7 Pro 5G के। अब देखिए दोस्तों, ये रात के अंदर कैप्चर किए हुए फोटोग्राफ है दोनों फोन से, तो डेफिनेटली यहाँ पे रात के अंदर आर्टिफिशियल लाइटिंग का यूज किया गया है। तो देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे Vivo T2 Pro 5G के कैमरा के फोटोग्राफ को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस प्रकार की डिटेलिंग वगैरह आप Vivo T2 Pro 5G के कैमरा से रात के अंदर कैप्चर कर पाओगे, और स्काई कलर वगैरह कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे। लाइट सोर्स को एकदम ओवर एक्सपोज करने की कोशिश रात के अंदर बिल्कुल भी Vivo T2 Pro 5G के कैमरा ने नहीं किए। और देखिए, रात के अंदर पेड़ों का कलर वगैरह कुछ इस प्रकार का Vivo T2 Pro 5G का कैमरा करता है। वही दूसरी ओर यहाँ पे iQOO Z7 Pro का कैमरा अगर आप देखोगे तो रात के अंदर स्पेशली यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्काई दिख रहा होगा आपको, तो कुछ इस प्रकार के स्काई के कलर वगैरह iQOO Z7 Pro का कैमरा यहाँ पे कैप्चर करता है, और डिटेलिंग वगैरह कुछ इस प्रकार की यहाँ पे कैप्चर करता है। देखिए, मुझे दोनों फोटोग्राफ के अंदर उतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा है। एकदम दोनों फोटोग्राफ आइडेंटिकल फोटोज ही रात के अंदर कैप्चर करते हैं, यही मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, कुछ आपको यहाँ पे मैं अल्ट्रा वाइड शॉट भी कंपेयर करके दिखा देता हूँ iQOO Z7 Pro 5G के और Vivo T2 Pro 5G के। हाँ, डेफिनेटली दोनों फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा सेपरेटली तो नहीं मिलता है दोस्तों, पर मेन कैमरा के अंदर थोड़ा वाइडर फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल
जाता है। तो कुछ इस प्रकार के वाइडर फोटोग्राफ, अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफ आप iQOO Z7 Pro के कैमरा से और Vivo T2 Pro के कैमरा से कैप्चर कर पाओगे। अब देखिए दोनों फोटोग्राफ के अंदर आपको स्काई दिख रहा है, फोरग्राउंड दिख रहा है, बिल्डिंग्स वगैरह और कलर्स वगैरह दिख रहे हैं। तो यहाँ पे Vivo T2 Pro 5G के कैमरा ने स्काई को अल्ट्रा वाइड शॉट के अंदर कुछ इस तरीके का कैप्चर किया है, वही दूसरी ओर iQOO Z7 Pro के कैमरा ने स्काई को कुछ इस तरीके का कैप्चर किया है। हाँ, दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड शॉट के अंदर मुझे डिफरेंस तो दिखाई दे रहा है। iQOO Z7 Pro का कैमरा यहाँ पे अल्ट्रा वाइड शॉट के अंदर जरूर से स्काई को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। ओवर एक्सपोज तो नहीं कहूंगा, पर थोड़ा वाइटर टोन यहाँ पे जरूर से स्काई के अंदर iQOO Z7 Pro के कैमरा ने ऐड करने की कोशिश की। वही दूसरी ओर Vivo T2 Pro 5G का कैमरा यहाँ पे देखिए ओवर एक्सपोज तो नहीं, क्लाउड्स को वगैरह एकदम सही से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, एकदम सही यहाँ पे कलर कैप्चरिंग वगैरह स्काई के यहाँ पे कर रहा है। बाकी डिटेलिंग वगैरह, फोरग्राउंड कलर वगैरह आपके सामने है और कलर कैप्चरिंग वगैरह आपके सामने है। तो अल्ट्रा वाइड शॉट के अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको दोनों फोन के कैमरा के अंदर दिख रहे होंगे। दोनों फोन के फोटोग्राफ तो अच्छे ही लग रहे हैं, बाकी आपको क्या लगता है बताइए। इस फोटोग्राफ के अंदर थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, लो लाइट कंडीशन में कैप्चर किया हुआ ये अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफ है दोनों फोन के कैमरा से। तो लो लाइट कंडीशन में कुछ इस प्रकार के फोटोग्राफ्स आप Vivo T2 Pro 5G के कैमरा से और iQOO Z7 Pro के कैमरा से कैप्चर कर पाओगे। मुझे उतना ज्यादा डिफरेंस तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, बाकी आपको क्या लगता है मुझे जरूर से बताइए। चलिए कुछ पोर्ट्रेट शॉट भी हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं Vivo T2 Pro 5G के और iQOO Z7 Pro 5G के कैमरा के। डेफिनेटली दोनों फोन के अंदर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, जो कि पोर्ट्रेट शॉट के अंदर बैकग्राउंड ब्लर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो कुछ इस प्रकार का बैकग्राउंड ब्लर आपको दोनों फोन के कैमरा से कैप्चर किया हुआ दिखेगा। और अगर मैं जूम करके दिखाऊं दोनों फोन के फोटोग्राफ को, तो एज डिटेक्शन वगैरह दोनों फोन के फोटोग्राफ ने एकदम सही से कैप्चर की है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। एकदम अच्छे परफेक्ट पोर्ट्रेट शॉट आप Vivo T2 Pro 5G के कैमरा से भी कैप्चर कर पाओगे और iQOO Z7 Pro के कैमरा से भी कैप्चर कर पाओगे। चलिए दोस्तों कुछ जूम फोटोग्राफ को हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो ये जूम फोटोग्राफ है दोस्तों iQOO Z7 Pro 5G का, Vivo T2 Pro 5G का। अब देखिए दोस्तों जूम फोटोग्राफ के अंदर डेफिनेटली डिजिटल जूम दोनों फोन के अंदर होता है, तो थोड़ा बहुत क्वालिटी लॉस तो यहाँ पे होती है, पर उतनी ज्यादा क्वालिटी फोटो की यहाँ पे लॉस नहीं हो रही है। स्पेशली अगर आप एजेस के ऊपर ध्यान दोगे बिल्डिंग के, तो यहाँ पे देखिए एजेस के अंदर दोनों फोन के फोटोग्राफ ने कोई भी क्वालिटी लॉस नहीं की है। तो अच्छे खासे जूम फोटोग्राफ आप यहाँ पे दोनों फोन के कैमरा से कैप्चर कर पाओगे, यही मेरा यहाँ पे कहना है। आपका क्या ओपिनियन है जरूर से मुझे नीचे कमेंट में बताइए। तो ये फोटोग्राफ्स थे दोस्तों Vivo T2 Pro 5G के और iQOO Z7 Pro 5G के। देखिए दोनों फोन के फोटोग्राफ्स एकदम आइडेंटिकल लगती है। आप नॉर्मली दोनों फोन के फोटोग्राफ्स को इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। हाँ, कहीं कहीं पे iQOO Z7 Pro का कैमरा जरूर से अच्छा परफॉर्म करता है, पर कहीं कहीं पे Vivo T2 Pro 5G का कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों फोन के फोटोग्राफ्स के बारे में मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए, मैं हर कॉमेंट का रिप्लाई करता हूं। सवाल भी होंगे तो आप जरूर से पूछे। टेक ब्यूरो के ऊपर अगर आप नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा टेक ब्यूरो के ऊपर आपके लिए लेकर आता रहता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।